तुम्हारे कान को नहीं सुनाई देगा। कानों का, प्रसादों का गुप्त महत्व और वास्तविक और विष्णु का प्रकट चेतन है, चल करके जा सकते हैं, बोल के सुना सकते हैं, मार्ग पर लगा सकते हैं। ज्ञान की महत्व भगवान श्री चक्रधर महाराज ने एक शब्द में बतलाई है। आपने कई बार सुनी होगी, समझी होगी, परंतु हम सुनते भी है, समझते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये हमारी कमी है। भगवान श्री चक्रधर महाराज को प्रश्न करती है महाराज बाई साहब प्रेमी भक्त है, पूछने की जरूरत नहीं होती, परंतु बाई साहब पूछते, बाबा ये जो साधु लोग, ज्ञानी लोग, ये क्या करते हैं? भिक्षा लाए, रोटी खाई, अटल विजन किया, नाम स्मरण किया, बस है? मतलब साधु बने। कई लोग भगत भी ऐसे होते। बोले मुझे एक माता दिल्ली में पूछने लगी, जब संन्यास लिया था, बाबा जी तो संन्यास हो लेता, मैं क्या घर में रोटी नहीं मिलती थी। मतलब पूछने वाले को, जो पूछता है उसको समझ नहीं है साधु क्यों बढ़ते हैं। यदि जय कृष्ण होकर के उसको इतना भी पता नहीं तो फिर वो भगत कहता। तो भाई साहब पूछती, बाबा ज्ञानी लोग क्या करते हैं? भगवान ने कहा, एक ही उत्तर दिया, ज्ञानी लोग अन्य धर्म में से जीवों को, मनुष्यों को निकाल करके हमारे परमेश्वर के धर्म में जीवों को लगाते हैं। तो बस एक ही बात, अन्य धर्म में से निकाल करके परमेश्वर के धर्म में लगाते हैं। ये एक ही काम। तो भाई एक गाय खाने, एक गाय कवड़े खाए, ये तो मामूली बात है। अरे जिस काम में हम विफल हो जाते हैं, कई बार हमारा कहना भी जीव नहीं मानते और जीवों का कहना मान लेते हैं। जीव जीवा साजाते, ऐसे का जीव ले जाते। परमेश्वर का कहना कभी कभी जीव नहीं भी मानता। माता ऐसा रामदेव के साथ में जा रही है काशी बनारस द्वारका। भगवान मना करता है, इसमें क्या पड़ा है? हमारे संविधान ये मोदक है, ये देवी देवताओं के तीर्थस्थान, इसमें से कुछ नहीं मिलना। परंतु मानती नहीं क्या, क्योंकि उधर से पावर आ रहा है रामदेव का। फिर नागदेव जी कहते, महाराज मैं महाराज को वापस ले। फिर जब हमारा कहना नहीं मानते तो तेरा कैसे मानेगा? कहता नहीं, मैं जाता हूँ। महाराज को जैसे तैसे समझा। कहते जब मैं भगवान के सामने झूठी बोलूंगी कि मैं जा रहा हूँ, अब वापस आए तो भगवान क्या कहेंगे? अब जो कुछ कहेंगे सुन लेंगे। वापस आते हैं, रहने लग जाते हैं। भगवान को नागदेव जी पूछते, बाबा ये क्या? आप दुनिया के मालिक, आनंद स्वरूप, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, आपने जो बातें बताई महाराज नहीं मानी, मगर मैंने बताई तो फटाफट, तो वापस भी आ गए। जीव जीवा साजाते, एक सकड़ा सी जीव जीव समान होने से एक दूसरे का कहना मान लेते हैं और हम निराले पढ़ते हैं। तो ज्ञान की महत्व कितनी बड़ी महान है। नान हा ईश्वरीचा अंश तो जेत असे तो साव्याजी थोर। ज्ञान परमात्मा की अनेक शक्तियों में से एक शक्ति है और जिस ज्ञानी के अंतःकरण में वो वास करती है वो ज्ञानी भी महान होता है। तो ऐसे अवसर प्रसंग के ऊपर तुम्हें कई प्रकार के लाभ होते हैं। किसी का अंदर देख नहीं पाते, कौन आत्मा कितना लायक है, कौन भक्त कितना योग्य है, परमात्मा की उसके ऊपर कितनी प्रसन्नता है, ये हम तुम नहीं जान पाएंगे। परंतु ऐसे अवसर प्रसंग के ऊपर ऐसे भक्तों के या महात्माओं के दर्शन से दर्शन किया, कुछ लिया दिया नहीं,
तो आपके प्रेम पूर्वक दर्शन करने से आपके कई पापों के ढेर नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे अवसर प्रसंग का आयोजन, अब वैसे मंदिर में तो आते जाते, आज का दिन क्यों मनाते हैं? अधिक से अधिक जनता यहाँ पर पहुंचे और एक दूसरे को, तो किसी को दर्शन का लाभ है, किसी को वंदन का लाभ है, किसी को बीड़ा अवसर का, किसी को अन्नदान वगैरह पानी जलदान क्रिया का योग घटता है। माँ और बेटे का, बालक का न्याय मामूली बात है। माँ का बालक के प्रति जो प्रेम होता है और बेटे का माँ के प्रति आदर होता है, और यही बस दूर से या कुछ दिन के बाद में बालक दूर से आता हुआ देखती है माता, उसको कहना नहीं पड़ता माँ को कि तो अपने आंखों में से आंसू बहा। माँ को कहना नहीं पड़ता कि बच्चे को उठा करके छाती से लगा, उसको प्यार करने कहते हैं। चंद्र को देखा कहाँ रहता है? चंद्र आसमान में रहता है और समुद्र सबसे नीचे, भूमि तल का सबसे नीचा खड्डा। परंतु उन दोनों का आपस में कुछ स्नेह, नैसर्गिक प्रेम, जैसे जैसे चंद्र बढ़ता है समुद्र को खुशी होती है, समुद्र को खुशी होती है। और जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा आती है, समुद्र की ज्वार भाटे बड़े जोर से ऊंचे ऊंचे उठते हैं। उसका भाव यदि देखें तो वो चंद्र का और उसका समुद्र का जो आपसी प्रेम है, वो समुद्र चंद्र को गले मिलना चाहता है जैसे बालक माता को गले मिलना चाहता है। जब देखा चंद्र ढलता गया तो पीछे हटता जाता है। तो यह अवसर प्रसंग का जो लाभ है, ये दो उदाहरण बहुत है आपके वास्ते कि अवसर प्रसंग के ऊपर परमात्मा की ओर से बहुत सारे दान दिए जाते हैं। शब्द ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान, यदि ज्ञान होगा तो अवसर प्रसंग के ऊपर होता है, वैसे ज्ञान नहीं होता। दुखों का नाश यदि परमात्मा ने करना होता है तो अवसर प्रसंग के ऊपर करते हैं। अप्रोक्ष ज्ञान अवसर प्रसंग का, सामान्य का, विशेष का, अवसर प्रसंग के बिना ये कोई भी दान परमात्मा अपनी ओर से नहीं देते। एक बार परमात्मा भगवान के पास में पवित्र लोगों का कुछ दिन बीत पड़ गया, आए नहीं। माता भाईसा कहती बाबा बहुत दिन हो गए, दिल उदास, दिल में उदासी चाहिए, भगत लोग आए नहीं। कहने का मतलब भक्तों को भी उदासीनता आ जाती है, जो प्रेमी भक्तों को। तो परमात्मा का यदि वो आनंद स्वरूप परमात्मा सामने है, किसी की जरूरत ही क्या है? बायसा जैसे प्रेमी को आनंद परिपूर्ण जीव धन्य परमेश्वर अवतार सामने है, फिर दूसरे भक्तों की क्या जरूरत है? परंतु ज्यासी ऐसी की आवड़ी थे मानुष बायसा की आवड़े, जिसकी परमात्मा के प्रति लगन होती है, प्रेम होता है, वह व्यक्ति भक्तों को भी प्रिय होते हैं। तो आज के प्रसंग के ऊपर मैं आया लेट, गाड़ी मेरी चली लेट, और मैं आपको ज्यादा लेट करूं इसमें तो भलाई वाली बात नहीं है, क्योंकि अगली बार फिर मुझे शायद इधर आने प्रतिबंध न लगा दे कि आप माइक पकड़ लेते, छोड़ते नहीं। तो आज के इस मंगलमय प्रसंग के ऊपर जो बूटा हमारे गुरु बंधु ने लगाया है, इस आम के मीठे पेड़ के ऊपर मीठे मीठे फल हमेशा लगते रहें और आप इसका आस्वादन लेते रहें। और जयकारा यदि बोलना चाहे तो बड़ी माची, टाइम यदि बचाते हो तो रहने दो। 5 की भाई एक ही थी, श्री चक्रधर महाराज की जय। अभी आपने वो ज्ञानामृत कुछ तो पिया ही होगा, परंतु फिर बुद्धि रखते हुए
उसको आप ग्रहण करके ही रखें, तो आप सबका भी भला होगा और हम लोगों का भी जो कर्तव्य है वो भी थोड़ा सा पूरा हो जाएगा। जीव कर्म से बंधा हुआ है, तो गीता शास्त्र में भी उसका उल्लेख आता है, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। कर्म करना मात्र ही जीव का धर्म है, फल की इच्छा करना उसका धर्म से बाहर है। क्यों? अभी जैसे श्री प्रभु बाबा की प्रवृत्ति के ऊपर आप लोगों ने सुना, उसमें भी कुछ भेद था। इतना समय ऐसे चला गया, दुखी भी हुए, परंतु उसका कारण